दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बीटेक के छात्र मोनू पंवार हत्याकांड में विजयनगर थाना पुलिस ने आरोपित तानिया उर्फ तानिया सहित 4 आरोपितों को रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। उनसे स्कूटर और चाकू जब्त कर लिए हैं। आदर्श नगर सारंगपुर निवासी 22 वर्षीय मोनू उर्फ प्रभाष पंवार की मंगलवार रात होटल सयाजी के सामने तान्या कुशवाहा, छोटू उर्फ तन्मय, रतिक और शोभित ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। टीआई रविंद्र गुर्जर के मुताबिक चारों आरोपितों को 30 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। कमेंट्स करने पर किया था हमला। गुरुवार को तान्या ने पूछताछ में बताया कि मोनू के दोस्त टीटू से उसकी दोस्ती रही है। वह दोस्तों के साथ स्कूटर से घूम रही थी। इस दौरान टीटू और उसके साथ कार में बैठे रचित ने कमेंट्स किए। तान्या के दोस्त नशे में थे। वह बीबीए की पढ़ाई के साथ कॉल सेंटर में काम करती है। उसके दोस्त सामवेर रोड स्थित कॉल सेंटर पर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में कमेंट्स करने पर दोस्तों ने कार का पीछा किया और टीटू व मोनू पर हमला कर दिया। सीने में चाकू लगने से मोनू की मौत हो गई। धोखाधड़ी के आरोपितों पर दूसरा केस इंदौर। भंवरकुआं थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपितों पर एक और केस दर्ज किया है। आरोपित साइबर अपराधी हैं और लोगों से ठगी कर दुकानदारों के खातों में रुपए जमा करवा लेते थे। टीआई शशिकांत चौरसिया के मुताबिक दुकान संचालक मनीष गुलानी की शिकायत पर केस दर्ज किया है। विशाल लोधी निवासी झुकशाई करेरा जिला शिवपुरी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मनीष का फोटो स्टूडियो और डिजिटल स्टूडियो है। आरोपितों ने ठगी के रुपए मनीष के खातों में जमा करवाए थे। टीआई के मुताबिक विशाल के विरुद्ध कानपुर में भी केस दर्ज है। इंदौर में मंगलवार देर रात एक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कराने का आरोप उसके दोस्त की पूर्व गर्लफ्रेंड पर है। युवती ने अपने 3 साथियों की मदद से हमला किया। हमला करने के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन बुधवार दोपहर 1 बजे आरोपी युवती ने विजयनगर थाने में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद पुलिस के कहने पर युवती ने अपने साथियों से बात की। उनको थाने में पेश होने के लिए समझाइश दी। इस पर उसके दोनों साथी सरेंडर करने थाने पहुंच गए। उनकी निशानदेही पर हत्या के लिए इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। एक अन्य फरार आरोपी को पुलिस ने उज्जैन से हिरासत में लिया है। मृतक का नाम मोनू उर्फ प्रभास पवार है। वह अपने दोस्तों के साथ कार से महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहा था। इसी दौरान होटल मैरियट के सामने वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विजयनगर पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी ग्रे रंग की एक्टिवा पर थे, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने 2 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू की थी। थार जिले में बागडंडा के बरोड़ स्थित आरोपी युवती के घर गई टीम उसके सरेंडर करने के बाद आधे रास्ते ही वापस लौट आई। वहीं दूसरी टीम चाकू मारने वाले 2 बदमाशों की तलाश में कारखोन पहुंची। वह भी दोनों बदमाशों ने सरेंडर के बाद वापस लौट आई, जबकि एक अन्य फरार है। बॉयफ्रेंड ने रिश्ता खत्म किया तो बनाई मारने की साजिश। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवती लालाराम नगर के गायत्री अपार्टमेंट में एक दोस्त के साथ किराए से रहती है। वह कार में ही सवार टीटू की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। युवती ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि टीटू ने एकतरफा प्यार करती है। टीटू ने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो वह बदला लेने की उतारू हो गई। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उसने छोटू और शोभित को अपने साथ मिलाया। इनको पता चला कि टीटू अपने दोस्तों मन्नू, रिचित, विशाल ठाकुर और एक अन्य के साथ देर रात महाकाल का दर्शन करने जा रहा है। उन्होंने इसी दौरान टीटू पर हमला करने की बात तय की। एक्स बॉयफ्रेंड का काफ़ी समय से पीछा कर रही थी। युवती के मुताबिक वह काफ़ी समय से टीटू का पीछा कर रही थी। मैरियट होटल के सामने पहुंचते ही वह अपने दोनों दोस्तों के साथ कार के पास आई। उसने कार रुकवाई और अंदर बैठे विशाल से हाथ मिलाया। इसी बीच उसके साथ आए युवकों ने अंदर बैठे रचित पर हमला किया। वह बच गया तो खिड़की की तरफ
बैठे मोनू को चाकू मार दिया। चाकू उसके सीने में लगा। चाय सुट्टा बार पर मिले एक दोस्त, कुछ लोगों ने विवाद हुआ। प्रभाव उर्फ मोनू, पिता श्याम सिंह पावर, इंदौर के साकेत नगर के स्त्री ईश्वर अपार्टमेंट में रहता था। वह निजी कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने बताया कि वारदात से पहले वह अपने यहीं दोस्तों के साथ एमआईजी इलाके में चाय सुट्टा बार गया था। वह उसके साथ कुछ लोग से विवाद हो गया था। रात में ही बनाया गया महाकाल दर्शन का प्लान। पुलिस का कहना है कि मोनू मूल रूप से सिरहू का रहने वाला था। कार में उसके साथ टीटू, विशाल ठाकुर, रचित और एक अन्य दोस्त था। सभी ने रात को ही महाकाल दर्शन का प्लान बनाया। उसी के लिए इंदौर से उज्जैन निकले थे और यह वारदात हो गई। मोनू की हत्या से पहले मंगलवार रात करीब 12 बजे मरियट होटल के पास ही दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया। नरेश 27 पुरुष राधेश्याम निवासी मालवीय नगर और ईशांत 23 पुत्र भारत निवासी गुलाब बाग बदमाशों ने निरंजपुर पानी की टंकी के पास बुलाकर चाकू मार दिया। दोनों बंगाली कॉलोनी के थे। इन्हें फोन कर बुलाया गया था। वे 3 से ज़्यादा बदमाशों ने घेराबंदी पर हमला कर दिया। इस मामले में लसूड़िया पुलिस ने केस दर्ज किया। नरेश फर्नीचर का काम करता था। ईशांत उसका दोस्त है। पहले प्यार, फिर तकरार और उसके बाद वारदात। किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। मोनू उर्फ प्रभाव हत्याकांड की कहानी मंगलवार रात 2 बजे के आसपास विजयनगर थाना क्षेत्र का रेडिसन स्क्वायर, जहां कार से अपने दोस्तों के साथ उज्जैन महाकाल दर्शन करने जा रहा था। मृतक मोनू परिवार अपनी गर्लफ्रेंड रही तानिया की खुन्नस का शिकार हो गया। प्रतिशोध की आग में जल रही गर्लफ्रेंड ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पूर्व प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार देर रात इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में बीटेक स्टूडेंट मोनू परिवार के मर्डर की पुलिस ने मामला पर्दाफाश किया। इससे पहले शामिल मृत की एक्स गर्लफ्रेंड और उसके 3 पुरुष साथियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी तान्या कुशवाहा ने बताया कि मृतक युवक उसके बीच संबंध के बाद मृतक मोनू उर्फ टीटू रिश्ता। बीटेक के छात्र मोनू पंवार हत्याकांड में विजयनगर थाना पुलिस ने आरोपित तान्या उर्फ तानिया सहित 4 आरोपितों को रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। उनसे स्कूटर और चाकू जब्त कर लिए हैं। आदर्श नगर सारंगपुर निवासी 22 वर्षीय मोनू उर्फ प्रभाष पंवार की मंगलवार रात होटल सयाजी के सामने तान्या कुशवाहा, छोटू उर्फ तन्मय, रतिक और शोभित ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। टीआई रविंद्र गुर्जर के मुताबिक चारों आरोपितों को 30 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। कमेंट्स करने पर किया था हमला। गुरुवार को तान्या ने पूछताछ में बताया कि मोनू के दोस्त टीटू से उसकी दोस्ती रही है। वह दोस्तों के साथ स्कूटर से घूम रही थी। इस दौरान टीटू और उसके साथ कार में बैठे रचित ने कमेंट्स किए। तान्या के दोस्त नशे में थे। वह बीबीए की पढ़ाई के साथ कॉल सेंटर में काम करती है। उसके दोस्त सामवेर रोड स्थित कॉल सेंटर पर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में कमेंट्स करने पर दोस्तों ने कार का पीछा किया और टीटू व मोनू पर हमला कर दिया। सीने में चाकू लगने से मोनू की मौत हो गई। धोखाधड़ी के आरोपितों पर दूसरा केस इंदौर। भमवरकुआं थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपितों पर एक और केस दर्ज किया है। आरोपित साइबर अपराधी हैं और लोगों से ठगी कर दुकानदारों के खातों में रुपए जमा करवा लेते थे। टीआई शशिकांत चौरसिया के मुताबिक दुकान संचालक मनीष गुलानी की शिकायत पर केस दर्ज किया है। विशाल लोधी निवासी झुकशाई करेरा जिला शिवपुरी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मनीष का फोटो स्टूडियो और डिजिटल स्टूडियो है। आरोपितों ने ठगी के रुपए मनीष के खातों में जमा करवाए थे। टीआई के मुताबिक विशाल के विरुद्ध कानपुर में भी केस दर्ज है। इंदौर में मंगलवार देर रात एक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कराने का आरोप उसके दोस्त की पूर्व गर्लफ्रेंड पर है। युवती ने अपने 3 साथियों की मदद से हमला किया। हमला करने के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन बुधवार दोपहर 1 बजे आरोपी युवती ने विजयनगर थाने में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद पुलिस के कहने पर युवती ने अपने साथियों से बात की। उनको थाने में पेश होने के लिए समझाइश दी। इस पर उसके दोनों साथी सरेंडर करने थाने पहुंच गए।
उनकी निशानदेही पर हत्या के लिए इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। एक अन्य फरार आरोपी को पुलिस ने उज्जैन से हिरासत में लिया है। मृतक का नाम मोनू उर्फ प्रभास पवार है। वह अपने दोस्तों के साथ कार से महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहा था। इसी दौरान होटल मैरियट के सामने वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विजयनगर पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी ग्रे रंग की एक्टिवा पर थे, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने 2 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू की थी। थार जिले में बागडंडा के बरोड़ स्थित आरोपी युवती के घर गई टीम उसके सरेंडर करने के बाद आधे रास्ते ही वापस लौट आई। वहीं दूसरी टीम चाकू मारने वाले 2 बदमाशों की तलाश में कारखोन पहुंची। वह भी दोनों बदमाशों ने सरेंडर के बाद वापस लौट आई, जबकि एक अन्य फरार है। बॉयफ्रेंड ने रिश्ता खत्म किया तो बनाई मारने की साजिश। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवती लालाराम नगर के गायत्री अपार्टमेंट में एक दोस्त के साथ किराए से रहती है। वह कार में ही सवार टीटू की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। युवती ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि टीटू ने एकतरफा प्यार करती है। टीटू ने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो वह बदला लेने की उतारू हो गई। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उसने छोटू और शोभित को अपने साथ मिलाया। इनको पता चला कि टीटू अपने दोस्तों मन्नू, रिचित, विशाल ठाकुर और एक अन्य के साथ देर रात महाकाल का दर्शन करने जा रहा है। उन्होंने इसी दौरान टीटू पर हमला करने की बात तय की। एक्स बॉयफ्रेंड का काफ़ी समय से पीछा कर रही थी। युवती के मुताबिक वह काफ़ी समय से टीटू का पीछा कर रही थी। मैरियट होटल के सामने पहुंचते ही वह अपने दोनों दोस्तों के साथ कार के पास आई। उसने कार रुकवाई और अंदर बैठे विशाल से हाथ मिलाया। इसी बीच उसके साथ आए युवकों ने अंदर बैठे रचित पर हमला किया। वह बच गया तो खिड़की की तरफ बैठे मोनू को चाकू मार दिया। चाकू उसके सीने में लगा। चाय सुट्टा बार पर मिले एक दोस्त, कुछ लोगों ने विवाद हुआ। प्रभाव उर्फ मोनू, पिता श्याम सिंह पावर इंदौर के साकेत नगर के स्त्री ईश्वर अपार्टमेंट में रहता था। वह निजी कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुज्जर ने बताया कि वारदात से पहले वह अपने यहीं दोस्तों के साथ MIG इलाके में चाय सुट्टा बार गया था। वह उसके साथ कुछ लोग से विवाद हो गया था। रात में ही बनाया गया महाकाल दर्शन का प्लान। पुलिस का कहना है कि मोनू मूल रूप से सिरू का रहने वाला था। कार में उसके साथ टीटू, विशाल ठाकुर, रचित और एक अन्य दोस्त था। सभी ने रात को ही महाकाल दर्शन का प्लान बनाया। उसी के लिए इंदौर से उज्जैन निकले थे और यह वारदात हो गई। मोनू की हत्या से पहले मंगलवार रात करीब 12 बजे मैरियट होटल के पास ही 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। नरेश 27 पुरुष राधेश्याम निवासी मालवीय नगर और ईशान 23 पुत्र भारत निवासी गुलाब बाग बदमाशों ने निरंजपुर पानी की टंकी के पास बुलाकर चाकू मार दिया। दोनों बंगाली कॉलोनी के थे। इन्हें फ़ोन कर बुलाया गया था। वह 3 से ज़्यादा बदमाशों ने घेराबंदी पर हमला कर दिया। इस मामले में लसूड़िया पुलिस ने केस दर्ज किया। नरेश फर्नीचर का काम करता था। ईशांत उसका दोस्त है। पहले प्यार, फिर तकरार और उसके बाद वारदात। किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। मोनू उर्फ प्रभाव हत्याकांड की कहानी मंगलवार रात 2 बजे के आसपास विजयनगर थाना क्षेत्र का रेडिसन स्क्वायर, जहां कार से अपने दोस्तों के साथ उज्जैन महाकाल दर्शन करने जा रहा था। मृतक मोनू परिवार अपनी गर्लफ्रेंड रही तानिया की खुन्नस का शिकार हो गया। बीटेक के छात्र मोनू पंवार हत्याकांड में विजयनगर थाना पुलिस ने आरोपित तानिया उर्फ तानिया सहित 4 आरोपितों को रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। उनसे स्कूटर और चाकू जब्त कर लिए हैं। आदर्श नगर सारंगपुर निवासी 22 वर्षीय मोनू उर्फ प्रभाष पंवार की मंगलवार रात होटल सयाजी के सामने तानिया कुशवाहा, छोटू उर्फ तन्मय, रतिक और शोभित ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
टीआई रविंद्र गुर्जर के मुताबिक चारों आरोपितों को 30 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। कमेंट्स करने पर किया था हमला। गुरुवार को तान्या ने पूछताछ में बताया कि मोनू के दोस्त टीटू से उसकी दोस्ती रही है। वह दोस्तों के साथ स्कूटर से घूम रही थी। इस दौरान टीटू और उसके साथ कार में बैठे रचित ने कमेंट्स किए। तान्या के दोस्त नशे में थे। वह बीबीए की पढ़ाई के साथ कॉल सेंटर में काम करती है। उसके दोस्त सामवेर रोड स्थित कॉल सेंटर पर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में कमेंट्स करने पर दोस्तों ने कार का पीछा किया और टीटू व मोनू पर हमला कर दिया। सीने में चाकू लगने से मोनू की मौत हो गई। धोखाधड़ी के आरोपितों पर दूसरा केस इंदौर। भमवरकुआं थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपितों पर एक और केस दर्ज किया है। आरोपित साइबर अपराधी हैं और लोगों से ठगी कर दुकानदारों के खातों में रुपए जमा करवा लेते थे। टीआई शशिकांत चौरसिया के मुताबिक दुकान संचालक मनीष गुलानी की शिकायत पर केस दर्ज किया है। विशाल लोधी निवासी झुकशाई करेरा जिला शिवपुरी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मनीष का फोटो स्टूडियो और डिजिटल स्टूडियो है। आरोपितों ने ठगी के रुपए मनीष के खातों में जमा करवाए थे। टीआई के मुताबिक विशाल के विरुद्ध कानपुर में भी केस दर्ज है। इंदौर में मंगलवार देर रात एक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कराने का आरोप उसके दोस्त की पूर्व गर्लफ्रेंड पर है। युवती ने अपने 3 साथियों की मदद से हमला किया। हमला करने के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन बुधवार दोपहर 1 बजे आरोपी युवती ने विजयनगर थाने में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद पुलिस के कहने पर युवती ने अपने साथियों से बात की। उनको थाने में पेश होने के लिए समझाइश दी। इस पर उसके दोनों साथी सरेंडर करने थाने पहुंच गए। उनकी निशानदेही पर हत्या के लिए इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। एक अन्य फरार आरोपी को पुलिस ने उज्जैन से हिरासत में लिया है। मृतक का नाम मोनू उर्फ प्रभास पवार है। वह अपने दोस्तों के साथ कार से महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहा था। इसी दौरान होटल मैरियट के सामने वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विजयनगर पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी ग्रे रंग की एक्टिवा पर थे, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने 2 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू की थी। थार जिले में बागडंडा के बरोड़ स्थित आरोपी युवती के घर गई टीम उसके सरेंडर करने के बाद आधे रास्ते ही वापस लौट आई। वहीं दूसरी टीम चाकू मारने वाले 2 बदमाशों की तलाश में कारखोन पहुंची। वह भी दोनों बदमाशों ने सरेंडर के बाद वापस लौट आई, जबकि एक अन्य फरार है। बॉयफ्रेंड ने रिश्ता खत्म किया तो बनाई मारने की साजिश। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवती लालाराम नगर के गायत्री अपार्टमेंट में एक दोस्त के साथ किराए से रहती है। वह कार में ही सवार टीटू की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। युवती ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि टीटू ने एक तरफा प्यार करती है। टीटू ने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो वह बदला लेने की उतारू हो गई। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उसने छोटू और शोभित को अपने साथ मिलाया। इनको पता चला कि टीटू अपने दोस्तों मन्नू, रिचित, विशाल ठाकुर और एक अन्य के साथ देर रात महाकाल का दर्शन करने जा रहा है। उन्होंने इसी दौरान टीटू पर हमला करने की बात तय की। एक्स बॉयफ्रेंड का काफ़ी समय से पीछा कर रही थी। युवती के मुताबिक वह काफ़ी समय से टीटू का पीछा कर रही थी। मैरियट होटल के सामने पहुंचते ही वह अपने दोनों दोस्तों के साथ कार के पास आई। उसने कार रुकवाई और अंदर बैठे विशाल से हाथ मिलाया। इसी बीच उसके साथ आए युवकों ने अंदर बैठे रचित पर हमला किया। वह बच गया तो खिड़की की तरफ बैठे मोनू को चाकू मार दिया। चाकू उसके सीने में लगा। चाय सुट्टा बार पर मिले